Good morning, students. I hope you all are doing well. Students, yesterday we have start lesson 10. कल हमने लेसन 10 स्टार्ट किया था. उसमें हमने मेजरमेंट के बारे में रीड किया, स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट रीड की. ओके, टुडे वी विल रीड मेजरमेंट ऑफ लेंथ. सो लेट्स स्टार्ट एंड लिसन केयरफुली. Length is one of the most common physical quantities that is needed to be measured for various purposes. Length is the distance between two points. Length जो होती है वो दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होता है उसे लेंथ बोलते हैं. लेंथ दो जो होता है वो सबसे कॉमन फिजिकल क्वांटिटी होती है जो कि किसी भी चीज़ की मतलब हम लेंथ ईजिली पता कर सकते हैं. मेजरमेंट ऑफ लेंथ कैन बी डन इन टू वेज. One is to know the dimensions or size of an object. For example, length of a book, length, width and height of a room. तो लेंथ को हम इजीली मतलब मेज़र कर सकते हैं. उसके लिए दो तरीके होते हैं. सबसे पहला तो ये होता है कि हमें किसी ऑब्जेक्ट का साइज़ और उसकी डायमेंशन के बारे में पता होना चाहिए. जैसे लेंथ ऑफ ए बुक, अगर हमें किसी बुक की लेंथ को मेज़र करना हो तो हमें उसकी लेंथ का हमें मतलब अप्रोक्सीमेट वो हमें पता होनी चाहिए. लेंथ, विड्थ और हाइट ऑफ ए रूम. द अदर इज टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट. हम दो तरह से कर सकते हैं. एक तो लेंथ को मेजर कर सकते हैं या फिर दो पॉइंट हैं उनके बीच का डिस्टेंस हम पता कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई इज़ 1400 किलोमीटर. कि दिल्ली और मुंबई के बीच का जो डिस्टेंस है उनके बीच की जो लेंथ है वो 1400 किलोमीटर है. In 1790, the metric system was developed in France. The unit of length was named meter, which is derived from the Greek word metron, meaning a measure. 1719 में फ्रांस ने एक मीट्रिक सिस्टम बनाया. तो लेंथ को एक यूनिट दी जिसे हम बोलते हैं मीटर. और मीटर जो है वो ग्रीक वर्ड मिट्रोन से बना है जिसका मतलब होता है मेजर. A meter was a portion of the distance between the North Pole and the equator along a particular meridian passing through France. मीटर जो होता है वो एक पोर्शन होता है, डिस्टेंस होता है नॉर्थ पोल और इक्वेटर के बीच का. द यूनिट ऑफ वॉल्यूम वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द यूनिट ऑफ लेंथ. जो यूनिट ऑफ वॉल्यूम है वो यूनिट ऑफ लेंथ से ही बनाई गई है. ऑल्सो लार्जर एंड स्मॉलर मल्टीपल्स ऑफ दीज यूनिट्स कुड बी क्रिएटेड by multiplying or dividing by the powers of 10. Thus this system was a decimal system because conversion should be done by shifting the decimal point. तो जो यूनिट ऑफ लेंथ है उसी से यूनिट ऑफ वॉल्यूम बनाई गई है. लार्जर और स्मॉलर मल्टीपल्स जो होते हैं वो हम इनको मल्टीप्लाई, इनकी जो पावर्स हैं उनको 10 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ओके, तो ये सिस्टम जो होता है एक डेसिमल सिस्टम होता है क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट्स को आपस में शिफ्ट कर दिया जाता है, इनको कन्वर्जन कर दिया जाता है. स्लोली द मीट्रिक सिस्टम वॉज एडोप्टेड बाई मैनी कंट्री. जो ये मीट्रिक सिस्टम है वो बहुत सारी कंट्रीज़ ने एडोप्ट कर लिया. दिस इज़ बिकॉज इट वॉज साइंटिफिक एंड सिंपल. इन modern times this system has evolved into the SI system of unit which is now universally accepted. तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल मेथड है और धीरे धीरे बहुत सारी कंट्रीज़ ने इसको मतलब एडोप्ट कर लिया. और जो ये सिस्टम है SI यूनिट में, SI सिस्टम में आज मतलब SI जो सिस्टम है उन्होंने उसे एक्सेप्ट कर लिया था. द SI यूनिट ऑफ लेंथ इज़ मीटर. लेंथ की SI यूनिट मीटर है. इट इज़ यूजफुल टू मेजर शॉर्ट लेंथ एंड डिस्टेंस. इसका यूज़ किया जाता है शॉर्ट लेंथ और डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए. टू मेज़र वेरी शॉर्ट डिस्टेंसेज एंड यूनिट्स लाइक सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर आर यूज्ड. तो शॉर्ट डिस्टेंस जैसे सेंटीमीटर, शॉर्ट डिस्टेंस मेज़र करना हो तो हम सेंटीमीटर या फिर मिलीमीटर का यूज़ करते हैं. जैसे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर. फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए हम किलोमीटर का यूज़ करते हैं. जैसे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. The device used for measuring small length are measuring tapes or meter rods. You measure length with the help of a 15 centimeter or 10 centimeter ruler, but you need to follow the correct method to measure the length of a given object. तो स्मॉल लेंथ को मेज़र करने के लिए आप मेजरिंग टेप या मीटर रोड्स का यूज़ कर सकते हो. आप 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर रूलर जो हम स्केल यूज़ करते हैं उससे भी हम लेंथ मेज़र कर सकते हैं. लेकिन अगर हमें कोई मेज़र करनी है तो हमें उसका एक करेक्ट मेथड हमें पता होना चाहिए कि हमें उसे कैसे मेज़र कर सकते हैं.
एक्टिविटी 2, टू मेज़र द लेंथ एंड अ ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसकी लेंथ और ब्रेथ आप कैसे मेज़र कर सकते हो। कीप द बॉक्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लैट सरफेस। आपको एक बॉक्स लेना है और उसे एक सरफेस हॉरिजॉन्टल फ्लैट सरफेस पे रख देना है। टेक अ रूलर एंड प्लेस वन एंड अलोंग द साइड ऑफ द बॉक्स। और एक रूलर लेना है, उसे बॉक्स के एक साइड पे रख देना है। डू नॉट स्टार्ट फ्रॉम द एज ऑफ द रूलर एज इट कैन बी ब्रोकन और राउंडेड। बिल्कुल एज से आपको इसे स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि रूलर का जो एज होता है वो टूटा हुआ भी हो सकता है या फिर राउंडेड होता है। स्टार्ट फ्रॉम द 1 सेंटीमीटर मार्क, हमेशा 1 सेंटीमीटर मार्क से स्टार्ट करते हैं। द रूलर शुड बी पोजीशन स्ट्रेट। रूलर को आपने बिल्कुल सीधा रखना है। नोट द पॉइंट ऑन द रूलर टिल विच द बॉक्स एक्सटेंड। आपको वो पॉइंट नोट करना है जहाँ तक वो बॉक्स एक्सटेंड होता है। सब्ट्रैक्ट द इनिशियल रीडिंग 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द फाइनल रीडिंग टू द लेंथ ऑफ द बॉक्स। आपको जो इनिशियल रीडिंग है उसमें से फाइनल रीडिंग को आपको माइनस कर देना है। While measuring length, always remember to start from the 1 सेंटीमीटर मार्क ऑन द रूलर। जब भी हम मेज़र करते हैं लेंथ को तो हमेशा याद रखना चाहिए, हमेशा 1 सेंटीमीटर मार्क्स जो रूलर वर्क पे 1 सेंटीमीटर मार्क है उससे स्टार्ट करना चाहिए। टू कीप द रूलर स्ट्रेट सो दैट इट बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एज ऑफ ऑल द पॉइंट। हमेशा रूलर को स्ट्रेट रखना चाहिए, सीधा रखना चाहिए। टू कीप योर आई इन फ्रंट ऑफ द रूलर एट द सेम लेवल टू गेट द करेक्ट रीडिंग। अपनी आँख को बिल्कुल रूलर पे अच्छे से रखना चाहिए करेक्ट रीडिंग को पता लगाने के लिए। टू मेज़र द हाइट ऑफ ए पर्सन। एक पर्सन की हाइट कैसे पता कर सकते हैं। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू टेक ऑफ हिज हर शूज़ एंड स्टैंड स्ट्रेट विद हिज हर बैक अगेंस्ट द वॉल। अपने एक फ्रेंड को बोलो कि अपनी शूज़ को उतार दे और वो अब वॉल पे सीधा खड़ा हो जाए। टच अ स्केल ऑन द टॉप ऑफ हिज हर हेड इन सच अ वे दैट वन ऑफ इट्स एज टचेज द वॉल। और फिर आपको एक स्केल लेना है और उसके हेड के टॉप पे रखना है ताकि वो बिल्कुल सीधा हो। मेक अ स्मॉल मार्क ऑन द वॉल एट द पॉइंट वेयर द स्केल टचेज इट। जहाँ से आपको हेड से जहाँ से वो स्केल स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे एक पॉइंट लगा देना है पेंसिल की हेल्प से। नाउ आस्क योर फ्रेंड टू स्टेप असाइड एंड मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लोर टू द मार्क पॉइंट। और फिर आपको फ्लोर से लेकर उसके जहाँ पर आपने पॉइंट लगाया उनके बीच का डिस्टेंस करना है मेज़र। नोट द नंबर ऑफ हैंड स्पैन। आप हैंड स्पैन का यूज़ करके मेज़र करेंगे और आपको नंबर जितने हैंड स्पैन आपने यूज़ किए उसका आपको नंबर पता करना है। मेज़र द डिस्टेंस अगेन विद द मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप से आपको दोबारा से डिस्टेंस मेज़र करो एंड नोट द रीडिंग इन सेंटीमीटर। और रीडिंग को सेंटीमीटर में नोट करो। रिपीट द प्रोसेस विद एटलीस्ट 3 मोर फ्रेंड्स। रिकॉर्ड यूर फाइंडिंग्स इन अ टेबल। मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए कर्ड लाइन और ऑब्जेक्ट। कर्ड लाइन और ऑब्जेक्ट की लेंथ आप कैसे मेज़र कर सकते हो। द लेंथ ऑफ ए कर्ड ऑब्जेक्ट और लाइन कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रिंग। एक कर्ड ऑब्जेक्ट या लाइन की लेंथ आप एक स्ट्रिंग की हेल्प से मेज़र कर सकते हो। लेट्स लर्न विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। एक्टिविटी 4, टू मेज़र द लेंथ ऑफ ए कर्ड वायर। एक कर्ड वायर की लेंथ आप कैसे मेज़र कर सकते हैं। टेक अ लॉन्ग स्ट्रिंग। एक लंबा स्ट्रिंग लेना है। नोट वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग एंड टच्ड इट टू द वन एंड ऑफ द वायर। आपको एक स्ट्रिंग के वन एंड को पे एक नोट एक गांठ लगा देनी है और दूसरे एंड को आपको टच करना है। नाउ लिटिल बाय लिटिल स्ट्रेच द स्ट्रिंग अलोंग द वायर। आपको स्ट्रिंग को धीरे धीरे करके स्ट्रेच करना है विद द हेल्प ऑफ थंब एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ बोथ योर हैंड। आपने अपनी थंब और अपनी इंडेक्स फिंगर्स की हेल्प से। व्हेन यू रीच द एंड होल्ड द स्ट्रिंग एट द पॉइंट एंड मार्क इट विद इट्स। एंड जब आप एंड तक चले जाओ तो आपको उस पॉइंट को मतलब पॉइंट कर देना, मार्क कर देना और फिर उन दोनों के बीच की आपको लेंथ पता लगानी है। Okay, so students, you have to read this chapter from your book. Rest of the chapter we will read tomorrow. Thank you.